एक राजा था। उसने अपनी नगर में घोषणा करा दी कि मैं सारी मूर्तियां तुड़वा दूंगा, सारे मंदिर तुड़वा दूंगा। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि आपने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं सारी मंदिर तुड़वा दूंगा, सारे मूर्तियां तुड़वा दूंगा। राजा ने प्रश्न किया, सारी प्रजा को बुलाया, सारे भक्तों को, संतों को बुलाया और राजा ने सवाल किया कि भगवान कहां है, और है तो दिखते क्यों नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि भगवान इस समय किसकी तरफ देख रहे हैं। तीसरा सवाल, इस समय भगवान अभी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भगवान करते क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तब तो मंदिर और मूर्तियां रहने दूंगा, नहीं तो सारे मूर्तियां तुड़वा दूंगा। क्योंकि भगवान होते तो दिखाई पड़ते, भगवान तो दिखते ही नहीं। नहीं दिखते मतलब भगवान नहीं है। तुम सब गलत पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा गलत है। ऐसा राजा ने सवाल खड़े किए। अब लो भैया, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संतों ने आकर राजा को समझाया, पर राजा बड़ा दुष्ट था, माना नहीं। राजा को सब ने तर्क दिया कि भगवान तो हवा की तरह है, जैसे हवा होती है पर दिखाई थोड़ी देती है। तो राजा संतुष्ट नहीं हुए, बोला कि हम आपके तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। अब लो भैया, राजा ने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने के अंदर यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। सारी प्रजा बहुत दुखी हो गई, भक्तजन बड़े दुखी हो गए। एक भक्त घर में जाकर रोने लगे। उनकी बेटी ने कहा, पिताजी आज आप रो रहे हो क्यों? क्या कहें बेटा, जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कहता है मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, इस राज्य में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? तब पिता ने बताया, बेटी, राजा ने 3 सवाल किए, अभी तक कोई 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए राजा सारे मंदिर तुड़वा देगा। लड़की बोली, क्या सवाल है पिताजी? तब पिता ने कहा कि राजा ने 3 सवाल किया। पहला सवाल, भगवान कहां है। दूसरा सवाल, भगवान अभी किस ओर देख रहा है। तीसरा सवाल, भगवान क्या कर सकता है। तब बेटी ने कहा, मैं उत्तर देकर आती हूँ, अभी राजा के पास। अब लड़की दौड़ी दौड़ी गई राजा के पास। दरबार लगा था, आज महीने का आखिरी दिन था। आज यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो राजा सारे मंदिर तुड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा और वह जीत जाएगा, भक्त हार जाएंगे। लड़की गई, दरबार सजा था, राजा सिंहासन पर बैठा था, प्रजा टकटकी लगाए बैठा था कि कोई आए और उत्तर दें। तभी लड़की खड़ी हुई। महाराज आपकी जय हो, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे? राजा बोले, जरूर, आप तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लड़की बोली, महाराज पूछिए, आपके वह प्रश्न कौन कौन से हैं? राजा ने बोले, बहुत सीधे प्रश्न है कि भगवान कहां है, और यदि है तो दिखता क्यों नहीं। पहला प्रश्न है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। नहीं दिखता इसका मतलब वह नहीं है। लड़की ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे पीने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगी, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। लड़की ने दूध की मांग की तो राजा ने सोने की कटोरे में दूध भरवाया और दूध का कटोरा लाकर रखवाया। लड़की ने उस दूध के कटोरे की ओर देखा और राजा से बोला कि महाराज, आप बताओ, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राजा बोले, दूध है। लड़की ने वहां की प्रजा, वहां के खड़े लोगों से सवाल किया, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है। सबने कहा, दूध है, हम सबको कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की बोली, महाराज, आपके दूध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे इसमें मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज, क्या इस कटोरे में मक्खन नहीं दिखाई पड़ रहा है। और लड़की ने सवाल किया, महाराज, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है। तो राजा बोल, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है, मक्खन है या नहीं बताओ। राजा बोले, है, दूध में मक्खन है। लड़की बोली, यदि दूध में मक्खन है तो बताइए, दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है महाराज। राजा बोले, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, बताओ दूध में मक्खन है या नहीं, क्या दिखाई पड़ रहा है, तुम लोगों को बताओ। राजा ने प्रजा से पूछा, नहीं नहीं, देखने से यह सिद्ध नहीं होता कि इसमें मक्खन नहीं है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब यह नहीं है ईश्वर नहीं है। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही ईश्वर हैं पर दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। जरूरी नहीं कि जो चीज ना दिखे वह ना हो। जैसे गुलाब में खुशबू है पर वह दिखाई नहीं पड़ता मगर महसूस किया जा सकता है, वैसे ही ईश्वर को देखा नहीं जा सकता लेकिन भक्ति कर अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर अनुभव का विषय है, जैसे मिश्री में मिठास होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता।
जब मिश्री को खाया जाता है तब मिठास का पता चलता है, वैसे ही ईश्वर को भक्ति करने से प्राप्त किया जा सकता है। मंदिर देखकर भगवान का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन भक्ति कर भगवान का पता लगाया जा सकता है। ईश्वर मिश्री के मीठा जैसा है, ईश्वर गुलाब के खुशबू जैसा है, ईश्वर दूध के मक्खन जैसा है। जरूरी नहीं कि जो चीज नहीं दिख रहा हो वह ना हो। एक बार की बात है, एक पत्नी झुंड में कथा सुनने के लिए गई थी। जब वह कथा सुनकर घर आई तो उसके पति उससे पूछा, कहाँ गई थी? उसकी पत्नी ने कहा कि कथा सुनकर आ रहे हैं। उसके पति ने बोला, कथा में क्या सुना? पत्नी बेचारी भोली वाली थी। पत्नी ने बोला कि हमने कथा में सुना कि भगवान सभी जगह है। पति थोड़ा दुष्ट था, उसने पत्नी से पूछा कि अच्छा बताओ, भगवान सभी जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जरा हमें दिखाओ। पत्नी बेचारी भोली भाली थी, वह भला कैसे भगवान को दिखा सकती थी? 15 दिन बाद एक घटना घटी। उसके पति के सिर में दर्द हो रहा था। उसके पति ने कहा, डॉक्टर को बुला दो। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई दर्द नहीं है। कहाँ है दर्द? जरा हमें दिखाओ। उसके पति ने बोला, अरे पागल हो क्या? भला दर्द को कैसे देखा जा सकता है? उसके पत्नी ने कहा, जैसे दर्द को देखा नहीं जा सकता वैसे ही भगवान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। जब ईश्वर का मर्जी हो तभी देख पाते हैं। लड़की बोली, महाराज आपका दूसरा प्रश्न क्या है? महाराज बोले कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान अभी किसी और देख रहा है। तो लड़की बोली, महाराज मुझे एक दीपक चाहिए। महाराज ने दीपक मंगवाया। लड़की ने बोला, महाराज बताइए यह दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? महाराज बोल, सभी ओर। तब लड़की बोली, महाराज जिस प्रकार यह दीपक सभी ओर देख रहा है वैसे ही ईश्वर भी चारों ओर देखते हैं। सवाल तीसरा, तुम्हारा भगवान अभी क्या करता है? क्या कर रहा है अभी भगवान? लड़की ने कहा कि महाराज आप बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा बोले, उत्तर देने वाला गुरु होता है और प्रश्न करने वाला शिष्य होता है। लड़की बोली, इसमें आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपकी गुरु हुई, और आप मेरा शिष्य हुए तो आप मुझे गुरु स्थान पर बैठाओ। राजा उत्तर और लड़की को अपने सिंहासन पर बैठाया। राजा बोल, क्या बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? तो लड़की बोल, बताओ, सिंहासन पर बैठने वाले के सिर पर राजमुकुट होना चाहिए या फिर द्वारपालिका के पास? राजा ने अपना मुकुट उतारा और उसे लड़की के माथे पर रख दिया और राजा बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करता है? तो लड़की ने जवाब दिया कि भगवान तो यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता। तुम जैसे दुष्ट राजा को रंक बनाता है और मुझ जैसे गरीब को राजा बनाता है, यही तो करते हैं भगवान। राजा उसे लड़की के कदमों में गिर पड़ा और राजा सभी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हुए और राजा लड़की को प्रणाम किया। और राजा ने जो प्रतिज्ञा लिया था कि मंदिर तोड़वा दूंगा, मूर्तियां हटवा दूंगा, वह प्रतिज्ञा वापस ली। अर्थात ईश्वर को ना तर्क से जाना जा सकता है और ना शब्दों से। ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है? ईश्वर जब खुद चाहे, जिसे जानना उसे ही जाना सकते हैं। ईश्वर को जानने के लिए श्रद्धा चाहिए, तर्क नहीं। समर्पण चाहिए, संदेह नहीं। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।